नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि क्यों खुश हैं यूएस चाइना पुतिन की भारत यात्रा से। तो ये एक बड़ा अलग हटके टॉपिक है और इस पर इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है, मीडिया इस पर काफ़ी चर्चा कर रहा है। तो आइए विस्तार से इस घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर ये दो देश क्यों खुश हुए हैं इस यात्रा के बाद। तो देखिए, ऐसा है कि आपको पता है 4 और 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हुई, जिन्हें मोदी जी स्वयं एयरपोर्ट पर लेने गए। उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर विदा करने गए। पूरे दौरे में बड़ी भव्य यात्रा हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ये पश्चिम देश के मीडिया आशंका जता रहे थे और चीन और अमेरिका का मीडिया इस पर नज़र रखे हुए था, तो इस यात्रा के बाद अब ये मीडिया इस यात्रा को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच में ना तो कोई बड़ी मेगा डील हुई है, ना कोई हथियारों की डील हुई है, ना कोई लॉन्ग टर्म पैक्ट हुए हैं, ना एनर्जी डील हुई है। तो इन सब बातों को लेके अब ये दोनों देशों के मीडिया काफ़ी पॉजिटिव बातें छाप रहे हैं और ये दोनों देश भी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि चीन और अमेरिका क्यों खुश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका क्यों खुश है पुतिन की यात्रा से। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका इसलिए खुश है कि रूस की भारत के साथ कोई हथियार डील नहीं हुई। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास भारत को हथियार बेचने का रास्ता फिलहाल साफ है, उसे दिख रहा है। दूसरा है, कोई डिफेंस समझौता भी नहीं हुआ बड़ा। यानी जो बात चल रही थी कि ये भारत S-400 या S-500 डिफेंस डील करेगा, वो भी अभी तक नहीं हुई। यानी अमेरिका जो ट्राई कर रहा है भारत को कि अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बेचने पे बात करे, वो सब आगे चलती रहेगी। और दूसरा, इस यात्रा के दौरान अमेरिका को ये भी लग रहा है कि भारत की जो टोन है वो काफ़ी कुछ पश्चिम की ओर झुकी हुई लगी है। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेरिका को भारत के द्वारा रूस से जो तेल भारत खरीद रहा है उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसे डिफेंस डील ना हो इससे परेशानी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों JE-414 जेट इंजन, MQ-9B ड्रोन, F-18, F-21 पर बात चल रही है। सेमीकंडक्टर सप्लाई और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग पे बात चल रही है। तो अमेरिका इससे संतुष्ट है। अब देखते हैं कि चीन क्यों खुश है। चीन क्यों खुश है इस यात्रा से, तो उसे भी देखते हैं। तो चीन को इसलिए खुशी है कि भारत की रूस पर सीमित निर्भरता रहे, रूस से भारत उन्नत मिसाइल ना ले, रूस भारत को किसी भी तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वगैरह या टेक्नोलॉजी ना दे, एडवांस सबमरीन रूस भारत को ना दे। और इसके अलावा ये सब इसलिए किसी तरह की कोई सबमरीन भी बात चल रही है कि एक अटैक सबमरीन भी भारत खरीद सकता है। तो चाइना नहीं चाहता है कि भारत इस तरह की चीज़ें खरीदे, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी हथियार अगर रूस से भारत खरीदेगा तो चाइना को पता है कि वो उसके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए चूंकि इस यात्रा में कोई इस तरह की डील नहीं हुई, तो चाइना भी खुश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चाइना चाहता है कि भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंध, रणनीतिक संबंध तो बेहतर हों, लेकिन हथियारों से जुड़े हुए मामले ना हों। और इसके अलावा इन दिनों जो चाइना है वो रूस पे उसकी जो निर्भरता है वो बढ़ रही है। भारत उसे ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रहा है, इस बात को लेकर भी संतुष्टि दिखाई देता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस, चाइना, भारत मिलकर RIC ट्रॉयका बनाएं या उस पर काम करें और एंटी वेस्ट फ्रंट क्रिएट करें। इसी तरह से चाइना नहीं चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर एंटी चाइना कोई फ्रंट बनाए या क्वाड को मजबूत करें। तो दोनों फिलहाल संतुष्ट हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मज़ेदार चीज़ है कि पश्चिमी देश भी संतुष्ट हैं कि पुतिन की इस यात्रा में ना पुतिन ने ना भारत ने किसी भी तरह से वेस्ट के खिलाफ कोई भी टोन नहीं रखी। तो कुल और अगर नए डेवलपमेंट की बात करें तो चीन के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पुतिन चीन को भारत के और पास ला सकते हैं।
इसके अलावा RIC ट्राई का बनेगा तो ये विश्व शांति के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पुतिन के भव्य स्वागत से भारत ने वेस्ट को एक मैसेज तो सेंड किया है कि उनके पास एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है कि जब भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो उनका जो ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड है रशिया वो उपलब्ध है। लेकिन जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पुतिन की जो भारत यात्रा है वो प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक ज़्यादा है, गेम चेंजर नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पुतिन की इस भारत यात्रा के दौरान भारत थोड़ा सा नॉन अलाइंड यानी गुटनिरपेक्ष दिखाई दिया है, जो पश्चिमी देश अमेरिका और चीन को सूट करता है, और ये भारत की भी रणनीतिक जो स्ट्रेटजीज है उसके हिसाब से सूटेबल। यानी कुल मिला के इस यात्रा से सभी खुश हैं और भारत को भविष्य में निश्चित तौर से इससे फायदा भी मिलेगा। धन्यवाद।